इज़राइल की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। को प्रमोट करने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले यही इंडियन थे। यही एशिया जो ममालिक हैं वहाँ जाते थे, सारा इनका टूरिज्म जो है ऊपर उठा है और उसी बेस पे तो ये इनका मुल्क चल रहा था। अब देखें ये बाइकाट होगा, इनको पता चलेगा कि किस तरह जो है इंसल्ट की जाती है किसी मुल्क की और किसी मुल्क के पीएम की। बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया और वहां पर बैठ करके शांति से कुछ काम कर लिया और उसके बाद विजिट करके चले आए। इंडियंस कॉन्टिन्यूसली इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इंडिया ये समझता है कि ये दहशतगर्दी का मसला, टेररिज्म का मसला है। इंफ्रास्ट्रक्चर है टोटल इन्होंने संभाला हुआ था। इंडियन ने भारतीय जो फौज वहाँ पे बैठी हुई थी, वहाँ के पायलट बैठे हुए थे। इनके पास तो वो स्ट्रक्चर ही नहीं है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। इनको ये चीज़ें उसको उस तरह से नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं कि वेस्टर्न वहाँ पे इनको डबल देना पड़ेगा। तो एक फ्रेंच न्यूज़पेपर है, उन्होंने कहा जो कश्मीर है ये एक फॉरगॉटन पैराडाइज है। ठीक है जी, तो ये बेसिकली इट बिलोंग्स टू इंडिया और तो जाएं वहां पे जाके घूमे फिरें। मालदीव्स को अपने 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कराना पड़ा। चाइना जाकर के मालदीव्स के प्रेसिडेंट को मिलना पड़ा। चाइना भी परेशान हो गया, पाकिस्तान भी परेशान हो गया और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा। सही बात है। लेकिन आप जब रेसिस्ट कमेंट्स पास करते हैं, एक इसका मजाक उड़ा रहे हो, उड़ाया। वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने मजाक उड़ाया है। तो मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया ही बाइकाट कर दे, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि हमारे साथ अगर क्लैश हो रहे, हमारे साथ जो क्लैश हो रहे हैं वो और तरह के हमारे वो भी करते हैं कि हमारी ये चीज, कभी हमने ये नहीं किया कि उनका मजाक उड़ाया हो। मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये बड़े दुख वाली बात है कि एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक मुल्क को और वो दूसरी इकॉनमी बन के उभर रहा है वो मुल्क, और उस मुल्क ने जो इनका साथ दिया मालदीव का, आप देखें उनकी नेवी ने 1988 में वहाँ जाके इनको रेस्क्यू करते हैं, बल्कि अपने पायलट वहाँ पे बिठाए हुए हैं जो इनको अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी सहूलियात जो है इनको दे रहे हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। ये बहुत बड़े दुख वाली बात है कि एक पीएम को, और ये आम बात नहीं है कि एक ऐसे मुल्क का पीएम जो आजकल देखें कितनी सबसे बड़े लीडर हैं, उसके अलावा वो दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं। वो इस ख़ासकर ये मालदीव को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और ये इंडियन जो बॉलीवुड है वो भी मतलब एक्टर्स वगैरह वहाँ पर जाके कितना प्रमोट करते हैं। टूरिज़्म को इन्होंने उठाया है और ये उस मुल्क के साथ पंगा लेकर बैठ गए। अब देखें इसकी इकॉनमी मेरे ख्याल में कोलैप्स कर जाएगी। सही बात है। और देखिए, हम अगर नेशनलिज्म या नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम हमेशा जो है अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की मिसाल देते हैं कि यार कोई भी मसले मसाइल हो उनके इंटरनली, लेकिन जब बात मुल्क की आए, जब उनके वज़ीर आज़म की बात है या जब इंडियंस की बात आए तो बलोच भाई वो सब एक हो जाते हैं और ऐसी मिसाल दुनिया के सामने खड़े करते हैं कि बड़ी बड़ी कंट्री जैसे कनाडा को हमने देखा, उनके आगे घुटने टेकते हुए, उनसे माफिया मांगते हुए, लेकिन एक दफ़ा जब इंडियन किसी मुल्क का बाइकआउट कर देते हैं तो उसका दोबारा से फिर उस तरह बूस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ये करना चाहिए कि ये एक ऐसे मुल्क के ख़िलाफ़ इन्होंने किया जो उनका साथ दे रहा था उनको टूरिज्म के ज़रिए, और इसके अलावा दूसरी इनको सहूलियात दी। आप यहाँ तक देखें कि मालदीव में ये पानी पहुँचाते रहे। जब इज़राइल की जो एम्बेसी है भारत के अंदर, उन्होंने कहा जी कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन किस अंदाज से कहा वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा जी कि पिछले साल जो है वो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, पिछले साल जो फेडरल गवर्नमेंट है भारत की, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था, डिसैलिनेशन के नाम से एक प्रोग्राम था, और इसके ऊपर काम करना चाहते हैं और मज़ीद करेंगे। जिसको ज़ाहिर बात है इंडियन मीडिया जो है उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है कि देखें इज़राइल जो है टेक्निकली, बात तो ये हो रही है कि मालदीव्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टारगेट किया,
लेकिन इन रियलिटी जो इम्पोर्टेंट चीज़ उसमें ये है कि इजराइल क्या कह रहा है, इजराइल की एम्बेसी क्या कह रही है। इजराइल की एम्बेसी मालदीव्स को कुछ नहीं कह रही। इजराइल की एम्बेसी ये कह रही है कि जो वज़ीर आज़म मोदी वहाँ गए हैं और वहाँ पे जो कुछ काम होने वाला है, हम वो काम करेंगे आपके साथ मिलके। और उसमें काफ़ी ज़्यादा बातें हैं कि जी अंडर वाटर ब्यूटी है, बहुत सारी उन्होंने पिक्चर्स अपनी शेयर की हुई हैं, और ये उन्होंने चीज़ें डिस्कस की हैं। बहरहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो मुझे नज़र आती है कि इज़राइल जो है आजकल बड़ा एक्टिव हुआ है, एक तो पूरी दुनिया में टू गैदर द सपोर्ट, क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये है कि कोई मुल्क भी लार्जली इसराइल की जो बम्बार्डमेंट है गज़ा के ऊपर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। इंडियंस कॉन्टीन्यूसली इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इंडिया ये समझता है कि ये दहशतगर्दी का मसला, टेररिज्म का मसला है। जो गज़ा से हमास के लोगों ने हमला किया ये टेररिज्म है। एंड नहीं, अभी आप सर्च मारिए, चौथे नंबर पर चल रहा है। 3.400 3400% राइज किया है लक्षद्वीप को सर्च करने वाले। और एमएमटी मेक माई ट्रिप पर सबसे ज्यादा पिछले 4 दिनों में लक्षद्वीप को सर्च किया गया है। इवन सबसे ज्यादा फोन पे जो फोटोग्राफ्स लगाए जाते हैं, स्क्रीन पे जो लगाए जाते हैं, वो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप के आइलैंड के फोटोज लगाए जा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब मैं आती हूं आपको बोलने के लिए कि देखिए, मॉलडीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे ऊपर दूसरा देश आक्रमण करने वाला है, हम भेजते हैं डिफेंस आपको। हमारे पास इस टापू से उस टापू में जाने के लिए, आइलैंड पे जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, हम नेवीज भेजते हैं। हमारे पास खाने को नहीं है, हम भेजते हैं। हमारे पास बिजनेस नहीं है, हम टूरिस्ट भेजते हैं। तो भारत ने, इतिहास गवाह है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है, बहुत पाला है। लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। और जैसे ही सरकार बदली, वैसे ही उन्होंने ऐलानिया कहा कि भारत की आर्मीज यहां से हटाई जाए। तो देखिए, हम तो ये जो नया भारत है ना, ये तो लड़ना, खून बहाना, ये सब तो कभी चाहते ही नहीं है, क्योंकि कट्टर हिंदू है ना हमारे भारत के मोदी जी, प्रधानमंत्री जो है। तो ये सारे, ये सो मुहर्रम का अखाड़ा और ये खून की नदियां, ये सब पसंद नहीं आता है मोदी जी को। तो बस उन्होंने सिर्फ 3 पिक्चरें खिंचवाई और जाकर के स्कूबा कर लिया